डियर स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः एक टॉपिक लेकर के बेहतरीन टॉपिक और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है शिक्षण के स्तर। अगर आप अंग्रेजी में कहेंगे तो आप इसे पढ़ेंगे अंग्रेजी में लेवल ऑफ टीचिंग। अर्थात मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि जो शिक्षण का स्तर होता है, किन किन स्तरों पर शिक्षण कार्य किया जाता है और कब किया जाता है, और इस तरह के शिक्षण स्तर से ही 3 प्रकार के शिक्षण प्रतिमान भी बने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और किस स्तर पर, किस सिद्धांत पर काम किया जाता है, ये भी मैं चर्चा आप लोगों के सामने करने चल। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप ये बोर्ड पे देख रहे हैं तो शिक्षण के स्तर अर्थात लेवल ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग जो होती है, काइंड ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग जो कितने प्रकार की होती है लेवल ऑफ टीचिंग जो है कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। नंबर 1 चिंतन स्तर, नंबर 1 चिंतन स्तर, नंबर 2 अवबोध स्तर, नंबर 3 स्मृति स्तर। तो डियर स्टूडेंट, मैं जो नंबरिंग कर दिया हूँ, थोड़ा सा 1 नंबर जो है मैं इधर से कर दिया हूँ। अगर आप देखेंगे तो इसकी नंबरिंग इधर से होनी चाहिए, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। नंबरिंग हम इधर से कर दिए हैं, लेकिन इधर पर अब आपको ये देखना है कि टीचिंग जो का स्तर जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है और यहाँ पर खत्म होता है, और यहाँ पर हमने लिख दिया है क्योंकि आपको लास्ट में यही बताना है, यही कंक्लूजन इस शीर्षक का निकलेगा कि सबसे उच्च स्तर का जो शिक्षण होता है वो कौन होता है? चिंतन स्तर का। तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है क्या? स्मृति स्तर पर आता है। तो स्मृति स्तर क्या है दोस्तों? स्मृति स्तर का जो शिक्षण होता है वो किस पर होता है? वो नंबर 1 विकास। किस पर होता है? विकास। नंबर 1 विकास, और किस पर होता है? रटन। इन्हीं 2 चीजों पर चलता है। तो अगर हम डिस्क्राइब करें स्मृति स्तर क्या है, स्मृति स्तर शिक्षण का वह स्तर है जिसमें शिक्षण सामग्री को हूबहू क्या कर लिया जाता है? कंठस्थ कर लिया जाता है, रट लिया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या? रटन। क्या लिखा हुआ है? रटन लिखा हुआ है, और विकास लिखा हुआ है। विकास का मतलब मानसिक विकास है कि स्मृति स्तर पर किसी भी तरह से मानसिक विकास करने का भी प्रयास किया जाता है, और मस्तिष्क के भंडारण क्षमता का भी विकास किया जाता है, और चीजों को क्या किया जाता है? हूबहू रटने का प्रयास किया जाता है। मित्रों, स्मृति स्तर से ही संबंधित एक प्रतिमान दिया गया जिसे स्मृति स्तर का प्रतिमान कहा जाता है, और जिसके प्रवर्तक कौन है? हार्वर्ड है। कौन है? हार्वर्ड महोदय हैं, और इन्होंने इसी पर चिंतन स्तर पर एक ये स्मृति स्तर पर ही एक स्मृति शिक्षण का स्मृति प्रतिमान दिया। तो इस प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? हार्वर्ड रहे, और हार्वर्ड का जो प्रतिमान आया वो इसी पर संबंधित रहा। किस पर? इसी पर संबंधित रहा, विकास और रटन पर। अर्थात चीजों को हूबहू कंठस्थ कर ली जाए जिससे मानसिक विकास बालकों का किया जा सके, अर्थात मस्तिष्क का की भंडारण क्षमता की भी में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ये जो है आपका स्मृति स्तर का शिक्षण रहा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आता है, क्या आता है? बोध स्तर। बोध स्तर, बोध स्तर क्या है? अब हम जब स्मृति स्तर से, मित्रों एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा स्मृति स्तर का जो शिक्षण होता है वो
अवबोध स्तर में भी सम्मिलित होता है और चिंतन स्तर के शिक्षण में भी क्या होता है, सम्मिलित होता है मित्रों। क्योंकि मैंने बताया कि स्मृति स्तर पर चीजों को हूबहू कंठस्थ किया जाता है, समझने का क्या किया जाता है, कम प्रयास किया जाता है। लेकिन शिक्षण का जो अगला स्तर है उस पर समझने का प्रयास किया जाता है, उसका क्या करता है, अगले समझने का प्रयास किया जाता है। मित्रों जैसे ही आप जितने ही ऊपर जाएंगे आप देखेंगे, जैसे गणित विषय हुआ, कौन सा विषय हुआ, गणित विषय हुआ, तो गणित के सूत्र हुए, बहुत सारी सारणियां हुई। आप केमिस्ट्री में चले जाइए, मेंडलीव की आवर्त सारणी अगर आपको याद करना है तो कैसे याद करेंगे, बिना स्मृति स्तर के वो याद आप नहीं कर पाएंगे। यद्यपि अवबोध स्तर से आप काम उस पर जरूर करेंगे, उसका प्रयोग हर जगह जहां चाहेंगे समझ के कर सकते हैं, लेकिन रटना तो पड़ेगा आपको। संस्कृत में चले जाइए, हिंदी में चले जाइए, इंग्लिश में चले जाइए, अर्थात साहित्यों के क्षेत्र में जाएंगे तब भी आपको बहुत सारे व्याकरण के ऐसे पाठ होते हैं जिन्हें आपको क्या करना पड़ता, कंठस्थ ही करना पड़ता हो और लंबे समय तक याद भी करना पड़ता है। इसलिए मैं ये बताना चाह रहा था कि स्मृति स्तर का जो शिक्षण होता है, स्मृति स्तर जो कार्य होता है वो जाकर अवबोध स्तर में भी विद्यमान रहता है और उसके बाद चिंतन स्तर पर भी विद्यमान रहता। तो मैं ये कह रहा था कि स्मृति स्तर के बाद अवबोध स्तर आता, तो अवबोध स्तर में क्या होता है कि बालक क्या करता है, समझने का प्रयास करता है, चीजों को समझने का प्रयास करता। अब ये नहीं कहता दो 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 दूनी चार, दो तीन छह, ऐसे नहीं रटता, बल्कि 2 गुणे 2 करके वो क्या कर लेता है, 4 कर लेता है, 2 गुणे 3 करके वो क्या कर लेता है, 6 कर लेता है। तो अब समझने की बात आ गई, अवबोध स्तर पर क्या किया जाता है, समझने की बात आती है। और यहाँ पर 2 चीजों पर कार्य होता है, एक नंबर क्या होता है, सिद्धांत, और दूसरा क्या है, तथ्य। क्या है, तथ्य। किस स्तर पर होता है, ये 2 चीजों पर, और इन दोनों पर क्या होता है, अवबोध शिक्षण चलता है। क्या किया जाता है, सिद्धांतों को समझा जाता है, तथ्यों को समझा जाता है। अगर ये कहा जाए कि इस प्रकृति में कौन कौन से तत्व हैं या कौन कौन से तथ्य हैं, तो इसको क्या करना पड़ता है, समझा जाता है। ना कि जैसे अब डार्विन ने क्या दिया, विकास का सिद्धांत दिया, तो उस सिद्धांत को रटा नहीं जाता, क्या किया जाता, समझा जाता है कि वास्तव में डार्विन अपने सिद्धांत में या लेमार्क अपने सिद्धांत में क्या कहना चाह रहे थे। और इस स्तर से भी एक अवबोध स्तर का शिक्षण प्रतिमान बना हुआ है, जिसके प्रवर्तक कौन है, मोरिसन है। कौन है, मोरिसन है। कौन है, मोरिसन। मोरिसन नामक मनोवैज्ञानिक ने अवबोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान के क्या है, प्रवर्तक है, जबकि स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है, हर्बर्ट है। तो जैसा हमने बताया कि विकास और रटन पर स्मृति स्तर चलता है, सिद्धांत और तथ्य पर क्या चलता है, आपका अवबोध स्तर चलता है, जहां पर समझ की बात आती है। और तीसरे नंबर पर आपका आता है मित्र ये चिंतन स्तर, थिंकिंग लेवल, अर्थात मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड फिर थिंकिंग लेवल। लास्ट जो है और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे उच्च स्तर जो शिक्षण का है वो क्या है, थिंकिंग लेवल या रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। और इस पर कार्य कहाँ, किस आधार पर होता है, इस पर कार्य जो होता है वो समस्या समाधान। क्या होता है, समस्या समाधान। समस्या समाधान एक होता है, और दूसरे नंबर पर आता है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता, ठीक। तो यहाँ पर 2 चीजें बोल रहे, सृजनात्मकता या आलोचनात्मकता या आलोचना। मतलब जो चिंतन स्तर होता है वहां पर क्या होता है, 2 चीजें रखी जाती हैं। एक तो बच्चों से क्या किया जाए, क्योंकि बच्चा रट लिया है, थिंकिंग लेवल पर काम हो चुका है उसका, और दूसरा फिर अवबोध स्तर पर भी समझ लिया है, अब क्या करना है उसको समस्या का समाधान करना चाहिए। चाहे जिस तरह की समस्या, अगर उसके लेवल की समस्या है तो उसको खुद समाधान करने के लिए दिया जाए, कि जैसे 2 उदाहरण आपको बता दिया जाए, समझा दिया जाए गणित के, उसके बाद कहा जाए ठीक उसी प्रकार के सवाल आप
घर से लगा के लाइए तो निश्चित रूप से यह समस्या समाधान का क्या हो सकता है, उदाहरण हो सकता है। और दूसरे नंबर पर जो चलता है वो सृजनात्मकता या आलोचनात्मकता, मतलब जो तथ्य, सिद्धांत या सामान्यीकरण जो भी किया गया है उसकी क्या करना, आलोचना करना। आलोचना करना मतलब उसके और गुण और दोषों को देखना, क्या मेरिट है और क्या उसकी डिमेरिट है। इस तरह की क्षमता जब बालक में विकास करने का प्रयास किया जाता है तो उस स्तर के शिक्षण को क्या कहा जाता है, चिंतन स्तर का शिक्षण कहा जाता है। और मेरे ख्याल से इस स्तर का जो शिक्षण होता है वो निश्चित रूप से आपके लेवल पर होता है। आपके लेवल मीन्स बीएड लेवल पर, एमएड लेवल पर, बीए लेवल पर और एमए लेवल पर, अर्थात पीएचडी वगैरह के कक्षा उसमें जो है इस तरह का प्रयास किया जाता है कि इस सिद्धांत पर शिक्षण को चलाया जाए। और इस पर भी एक शिक्षण प्रतिमान बना हुआ है, चिंतन शिक्षण प्रतिमान, जिसका नाम है, उसके प्रवर्तक कौन है, हंट। कौन है, हंट महोदय। कौन है, हंट महोदय। हंट महोदय ने शिक्षण स्तर के प्रतिमान का क्या है, प्रतिवादक हैं। तो मित्रों शिक्षण स्तर के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और इन्हीं तीनों स्तरों के आधार पर 3 प्रवर्तक आए और अलग अलग शिक्षण प्रतिमान बताए। जैसा कि हार्वर्ड ने स्मृति स्तर का शिक्षण प्रतिमान दिया, मॉरिसन ने क्या किया, अवबोध स्तर पर शिक्षण का प्रतिमान दिया, और चिंतन स्तर का प्रतिमान जो है हंट ने दिया। और तीनों का अलग अलग फोकस रहा, अलग अलग बिंदुओं के आधार पर शिक्षण प्रतिमान को उन्होंने तैयार किया। जैसे हार्वर्ड ने विकास और रटन को मुख्य बनाया, उसके बाद मॉरिसन ने सिद्धांत और तथ्य पर, और उसके बाद ये हंट महोदय ने समस्या समाधान एवं सृजनात्मकता या आलोचनात्मकता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया अपने अपने प्रतिमानों पर। तो डियर स्टूडेंट, निश्चित रूप से यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।